अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। वजिया स्वाति कत्ल केस में एक बहुत ही अहम और नया मोड़ आ गया है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी डिलीट करनी पड़ी चूँकि यूट्यूब मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं वो वीडियो पब्लिश कर सकूँ, लेकिन वो स्टोरी ली गई थी। असल में मैं थोड़ा सा अगर आपको दिखा सकूँ तो यहाँ से ये बेसिकली ARY न्यूज़ की ऑफिशियल वेबसाइट है और ARY न्यूज़ ने, जो कि पाकिस्तान का प्रोमिनेंट मीडिया है, इन्होंने 18 मार्च 2022 को ये स्टोरी छपी है और ये बहुत ऑथेंटिक है। पुलिस के सोर्सेज के साथ ये छापी है ARY न्यूज़ ने और इसमें जो पुलिस ने इंकशाफात किए हैं वो खौफनाक हैं, ख़तरनाक हैं और तशवीशनाक हैं। और इनमें बाकायदा ये जो लाइन लिखी गई है कि सेकंड हस्बैंड ऑफ वजिया स्वाति मर्डर्ड हर फर्स्ट हस्बैंड पुलिस। और ये ARY ये रिपोर्ट कर रहा है कि पुलिस में रिजवान हबीब के ऊपर बाकायदा उसने कन्फेस कर लिया, मान लिया है कि इसने डॉक्टर मेहदी का बेसिकली कत्ल किया था। और 2014 का जो प्लान था जिसमें डॉक्टर मेहदी को कत्ल करना था वो बेसिकली रिजवान हबीब और इनकी जो एक पूरी ज़हनियत थी इन्होंने मिलकर बनाया था। अब ये एग्जैक्ट कह क्या रहे हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आई डोंट नो, इसे भी यूट्यूब पोस्ट करने की चूँकि एक लिमिटेड कर देता है वीडियो को, आई डोंट नो क्यों इस मसले को। अच्छा, चिन्योट से ये खबर रिपोर्ट हुई है और इसमें कहा जा रहा है इन अ शॉकिंग रिविलेशन द प्राइम सस्पेक्ट इन द मर्डर ऑफ द US नेशनल वजिया स्वाति हैज कन्फर्स टू किलिंग हर फर्स्ट हस्बैंड इन 2014 कि चिन्योट में जो पुलिस ने लेकर गई थी वहां पर इसने कन्फर्स किया है कि जो इनके पहले शोहर थे डॉक्टर मेहदी, उन्हें रिजवान हबीब ने 2014 में कत्ल किया है। According to the police, Rizwan Habib, the second husband of Vajia Swati, murdered her first husband, Dr. Mehdi. We arrested Rizwan in another case over the suspicion that he had murdered Dr. Mehdi. They said and added, he confessed during the police to kill the first husband in order to marry वजिया स्वाति। अब ये चिन्योट में पुलिस ने लेकर गई थी और आपको पता है अदालत से लेकर गई थी और उस पर हमने जो वजिया स्वाति की लीगल टीम है उनका भी ओपिनियन लिया था। उससे पहले पुलिस खुलकर नहीं बात कर रही थी इसके ऊपर, लेकिन अब बाकायदा खुलकर ये चीज़ पाकिस्तान के मीडिया एंड टेलीविजन में रिपोर्ट हुई है और उनका ये कहना है कि बेसिकली जो रिजवान हबीब है इन्होंने कन्फेस किया है कि इन्होंने जो वजिया स्वाति के जो पहले शोहर थे उन्हें कत्ल किया है और मारा है और उसकी वजह क्या थी कि मैं वजिया स्वाति के साथ शादी करूं। On February, the suspect later married Vajia Swati and also murdered her. They said, adding that the Chenab Nagar police have completed probe into the matter and shifted the suspect to the prison. कि जो चनाब नगर पुलिस थी उन्होंने जो अपनी प्रोब है वो सारी कंप्लीट कर ली है और उसके बाद जो हडियाला जेल है वहां पर रिजवान हबीब को वापस मुंतकिल कर दिया गया है। On February 15, the kidnapping and the murder case of the American national Vajia Swati took a new turn after the Chinnot police decided to reopen the murder case of the Dr. Mehdi and the first husband of Vajia Swati. वो कह रहे हैं कि 15 फरवरी को इस सारे केस में सबसे बड़ा यूटर्न ये था कि जब चिन्योट पुलिस ने ये डिसाइड किया कि वो रीओपन करेंगे मर्डर केस ऑफ डॉक्टर मेहदी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि वजिया स्वाति के जो साबिक शोहर थे डॉक्टर मेहदी, उनका मर्डर 2014 में होता है और 2014 के बाद चिन्योट पुलिस 2022 में आकर इस केस को दोबारा खोलती है और वो कहती है कि हमें शक है कि रिजवान हबीब ने ये मर्डर किया है। पहले क्यों डाउट नहीं था, पहले पुलिस के पास क्या तफ्तीश थी, पहले उस केस को किस तरह से परस्यू किया गया। अब ये वो सारे सवालात हैं जो आपके आएंगे, मुझे पता है, और इनके कोई जवाबात नहीं है माजरत के साथ। Earlier, the victim's former husband confessed to abducting her soon after her arrival in Pakistan and killing her and burying her body in the Lucky Marwat। और ये कहा कि अर्लियर उसने कन्फेस किया था, उसने मान चुका था कोर्ट में कि जनाब मैंने अपनी वजिया स्वाति को अगवा किया, उसके बाद उसे मारा और उसकी बॉडी को जाकर लकी मरवत में मैंने दफन किया। वजिया हैड गॉन मिसिंग सून आफ्टर शी रिकॉर्डेड। जब वो पाकिस्तान आई थी तो उसके बाद से वो कह रहे हैं कि 16 अक्टूबर को पाकिस्तान आई थी और केस वर रजिस्टर्ड विद द मोरगा पुलिस स्टेशन में केस बाकायदा रजिस्टर्ड किया गया और उसके बाद भी कोई इतलात बहरहाल सामने नहीं आई और उसके बाद लेटर ऑन पता चला कि वो उन्हें मार दिया गया है। अब ये एक ARY चूँकि रिपोर्ट कर रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत अहम खबर है, लेकिन इसके हवाले से दूसरी अहम तरीन खबर ये है और इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा न्यूज़ ये है कि अगर उस वक्त 2014 में ये प्लान बना था और डॉक्टर मेहदी का कत्ल किया गया था तो उसके बाद क्या उस दौरान वजिया स्वाति को पता था या नहीं पता था, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये है कि क्या वजिया स्वाति ने इस चीज़ को पुश किया था कि डॉक्टर मेहदी के कत्ल की प्रोब होनी चाहिए या कोई उन्होंने खदशा जाहिर किया था या नहीं किया था। एंड थर्ड थिंग, व्हाट मेक्स हर मैरिंग रिजवान हबीब। और रिजवान हबीब को बाद में जानने के बाद भी वजिया स्वाति ने
पुश नहीं किया कि वो डॉक्टर मेहदी के केस को मज़ीद प्रोब करवाएं या इस बारे में मज़ीद डिटेल सामने लाई जाएं। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ के आया जो वजिया स्वाति को मारने का प्लान था, या DHA की जो प्रॉपर्टी है जो 38 करोड़ रुपए की कोटी की, इफ्तिखार खटक साहब अक्सर बातचीत करते रहते हैं, उसके ऊपर अहम सवाल ये है कि क्या वो 38 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है या वो जो है कोठी है उसके बारे में जो प्लान था वो बेसिकली प्लान 2021-22 में बनाया गया, या असल में 2014 से पहले ये प्लान बनाया गया था। और उसके बाद जब रिजवान हबीब ये कन्फर्स कर रहे हैं कि मैंने डॉक्टर मेहदी को कत्ल किया, माना उसने पुलिस के सोर्सेज के मुताबिक और ये ARY के सोर्सेज के मुताबिक, तो उसके बाद बड़ा सवाल ये है कि उन्हें कैसे पता था इस सारी प्रॉपर्टी के हवाले से। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या 2014 से पहले ये प्लान बनाया गया था कि उसे मारकर वजिया स्वाति से शादी का रास्ता निकाला जाए, और शादी का रास्ता निकालने के बाद ये भी क्या 2014 में डिसाइडेड था कि एक टाइम आएगा कि इसे भी मार देंगे एंड प्रॉपर्टी ले लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि और ज़्यादा वेग मुबहम हो गई हैं, बट द थिंग इज दिस वाज द लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड आई थॉट टू रिपोर्ट इट जो ही मुझे इस सारी डिटेल का पता चला। एंड इट्स वेरी ऑथेंटिक, इट्स वेरी जेन्युइन। और इसके ऊपर अगर रिजवान हबीब या उनकी फैमिली का कोई भी लॉयर या कोई भी शख्स अगर अपना व्यू देना चाहे तो वेरी मच मोस्ट वेलकम। अगर कोई भी वो राह इस हवाले से देना चाहें तो अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।